आप अपने कर्मों को बदल सकते हो, कर्मों की दिशाओं को बदल सकते हो, लेकिन प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हो। प्रारब्ध बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन प्रारब्ध का निर्माण आपके बस में है, आपके संतुलन में है, लेकिन इसे नष्ट करना आपके बस में नहीं है। जीवन में सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है। कहते हैं कि कर्मगत टारे नाए टरे, यानी प्रारब्ध टारे से नहीं टरता है। तो यहां सबसे पहले जानना यह आवश्यक हो जाता कि प्रारब्ध आखिर कहते किसे हैं। देखिए, प्रारब्ध की परिभाषा को अगर बताया जाए तो बहुत बड़ा वर्णन हो जाता है। छोटे शब्दों में प्रारब्ध का वर्णन संभव नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में इसे बताना संभव है। प्रारब्ध का तात्पर्य यह होता है कि कर्मों के परिणाम, और कर्मों के कौन से परिणाम? जन्म जन्मांतरों के कर्मों के परिणाम, रिजल्ट। इसे हम प्रारब्ध कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, इसका निर्माण कैसे होता है। मनुष्य हर क्षण कोई ना कोई कार्य करता है, वो एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं होता है। अगर आप सो रहे हैं तो भी कार्य कर रहे हैं, जाग रहे हैं तो भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे, केवल आप फुर्सत में एक स्थान पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो भी आप कार्य कर रहे हैं। आप मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये बैठना भी कार्य में ही आता है। कार्य सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में होता है। मनुष्य जब हाथ पैर नहीं चला रहा होता है, फुर्सत से बैठा होता है, तो उस समय वो विचारों के द्वारा, मनन के द्वारा, यानी मानसिक रूप से कार्य कर रहा होता है। इसलिए दुनिया का कोई भी जीव है, अगर वो जीव है तो बगैर कार्य के नहीं रह सकता है। ये नेचर का स्वभाव है, और यही जीव का नेचर होता है। कुछ ना करना भी कार्य ही होता है। शरीर के द्वारा किया गया कार्य को हम समझ पाते हैं, लेकिन बगैर शरीर के जो सूक्ष्म रूप में हम कार्य करते हैं, उसको कभी हम नहीं गिनते हैं, उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं दोनों कर्मों का जो परिणाम होता है, वही प्रारब्ध होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जब तक कर्म है तब तक प्रारब्ध है, और जब तक प्रारब्ध है तब तक कर्म है। और जब तक कर्म रहेगा, इसी प्रारब्ध के साथ रहेगा, तब तक भविष्य है। भविष्य क्या है? अगर गहराई से देखेंगे तो भविष्य वही है जो कर्म का परिणाम है, यानी आपका प्रारब्ध है तो भविष्य है। जीव अवस्था भी प्रारब्ध ही है। बार बार जन्म लेने का तात्पर्य भी या कारण भी प्रारब्ध ही होता है। प्रारब्ध का जो अध्याय खुला होता है, उसी अध्याय के अनुसार ही आपके जीवन की गति होती है। यानी सब कुछ प्रारब्ध से ही चलता है। कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं, आपके जीवन में कुछ घटनाएं अकारण ही घटित होती हैं। कुछ घटनाएं या स्थितियां इस तरह की पैदा होती हैं जिसे आपने बिल्कुल से उत्पन्न नहीं की हैं, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, परंतु वो आपके जीवन में ऐसा होता ही होता है। ये इस तरह से ही चक्र है। यानी जीवन में प्रारब्ध की प्रेरणा से ही कार्य होता है और वर्तमान कार्य होता है। वर्तमान में कुछ नई चीजें और जुड़ जाती हैं, इसी से भविष्य का निर्माण होता है। और जो भविष्य है, अगर वो सम्मुख नहीं आता है, आगे चल के वही पुनः से प्रारब्ध बनता रहता है। इधर से प्रारब्ध से कर्म होता है, उधर भविष्य की निर्माण होता है, वही भविष्य उधर प्रारब्ध में जुड़ता रहता है। ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। ये कभी अपने आप में खत्म नहीं होता है, ये कभी अपने आप में कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता रहता है और पूर्ण रहता है। इसी को हम जीवन चक्र कहते हैं, इसी को हम भावबंधन भी कहते हैं। ये प्रारब्ध ही आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता है।
प्रारब्ध के कारण भी दुख और सुख जीवन में आते हैं। हमारे विचारों में, हमारी सोच में भी परिवर्तन होता है। एक ही गर्भ से अगर 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे जन्म क्यों न लें? एक ही माता पिता के हैं, अगर 10 बच्चे भी हैं तो 10 बच्चों की प्रकृति अलग होती है। उनकी शकल एक ही पिता से हैं तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन स्वभाव सबका अलग होगा। इसके पीछे उसका प्रारब्ध ही होता है, जिसे विद्वान भाग्य कहते हैं। भाग्य का नाम देते हैं, कि नसीब का नाम देते हैं, कि नसीब में होगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस तरह के शब्दों का भी समाज में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न ये आ जाता, बात ये आती है कि प्रारब्ध कटेगा कैसे? ये प्रारब्ध जब तक कटेगा नहीं, तब तक इस चक्र से आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध कटने के बहुत सटीक तरीके हैं। प्रारब्ध कटता है, जब प्रारब्ध कट जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, उसे हम मुक्ति कहते हैं। पहले विद्वानी भाषा में समझिए, शास्त्रों के अनुसार समझिए। गीता में भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया है, वहां से अगर देखें तो प्रारब्ध कटता है, यानी इससे छुटकारा मिलता है। गीता में कृष्ण भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी है, यानी निष्काम भाव से अगर कर्म किया जाए तो मनुष्य प्रारब्ध से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्म आप परोपकार के करते तो भी प्रारब्ध बनेगा, बुरे कार्य करते तो भी प्रारब्ध बनेगा। कर्म से छुटकारा जीवित अवस्था में नहीं है, लेकिन अगर निष्काम भाव से किया जाए तो प्रारब्ध नहीं बनता है। अब इसे इस तरह से समझिए, इसे हम आत्मज्ञान की भाषा में भी कह सकते हैं कि अब आत्मज्ञान की भाषा में इसे समझिए कि प्रारब्ध कब कटता है और कैसे कटता है। इन दोनों चीजों को समझिए। देखो, ऐसा है, जो ध्यानी है, जो ध्यान करता है, जो साधक है, जो अपने आप को साध लिया है, ऐसा साधक, ऐसा ध्यानी समाधिष्ट अवस्था में जाकर के एक निश्चित स्थिति आती है। उस स्थिति में जब साधक, जब ध्यानी पहुंच जाता है, वहां जाकर के ये प्रारब्ध पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ध्यान में ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्थिति आती है, चलते हुए जब साधक वहां पहुंचता है तो ये प्रारब्ध वगैरह ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। इसमें सतगुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब बात आती कि ध्यान में किस स्थान पर, किस स्थिति में जाकर के ये प्रारब्ध कट जाता है। तो स्पष्ट है, जो साधक अपने 10वें द्वार को पार कर लेता है, जीते जी ध्यान अवस्था में इस शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी समाधि के द्वारा जो 10वें द्वार को पार कर लेता है, उस साधक के प्रारब्ध कट जाते हैं। संसार को पार करने के बाद, शरीर के बाहर निकलने के बाद एक स्थिति आती है, वहां भी एक स्थान है। उस स्थान पर पहुंच करके प्रारब्ध कट जाता है। यह कोई कपोल कथा नहीं है, यह सदृश्य वर्णन है। ऐसा होता है। ऐसे तमाम साधक हैं जो आपके ही बीच में रहते हैं, सामान्य दिखते हैं, अन्य लोगों की तरह ही जीवन जीते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर में अपना सारा प्रारब्ध से निपटारा कर लिया है और सुखमय, आनंदमय, सरलता से इस जीवन को जी रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि कर्म बंधन से मुक्ति प्रारब्ध के उपरांत ही है। स्थूल कर्मों से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, प्रारब्ध खत्म नहीं होता है। यहां आपको कोई शंका या कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने के लिए या प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए हमें तप करना पड़ेगा, समाधिष्ट होना पड़ेगा। अंत में यही मार्ग है, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। गुरुदेव दयालु।